स्वागत है आपका एक बार फिर से साहनी सर की क्लास में। आज हम लेकर आए हैं नारेशन, जो कि क्लास 9, 10, 11 और 12 में लगभग यूपी बोर्ड में इन चारों क्लासों में ये चैप्टर है। तो यह जो वीडियो होगा वह 4 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि नारेशन को हिंदी में कहते क्या है। तो नारेशन को हिंदी में कथन कहा जाता है, यानी कथन मतलब बोली, यानी जो हम भाषा बोलते हैं उसको हम नरेशन कहते हैं, यानी कि कथन कहते हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले वाले को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे वाले को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात ये आती है कि डायरेक्ट स्पीच को तो हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसको कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है। ठीक, तो इसके बाद से देखिए, अब यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि यह मतलब किसको डायरेक्ट और किसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर हिंदी में ही आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है एकदम सामने और अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो सामने न हो। इसकी मदद से समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सीधा एकदम एक लाइन में इसका आंसर है कि अगर आपका जो सेंटेंस है यह कामा और यहाँ जो डबल इन्वर्टेड कामा है इसके अंदर जब तक है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। या अगर कह लिया जाए कि इसको हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं, तो जब तक आपका सेंटेंस कोटेशन मार्क के अंदर है तब तक ये डायरेक्ट में है, और जब हम इसे इस कोटेशन मार्क से जब इसको हम बाहर निकाल देंगे तो इसे हम कहेंगे कि यह इनडायरेक्ट में है। ठीक, जैसे मान लीजिए अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को जिस प्रकार वो कहा है वैसे ही सेम टू सेम रख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब किसी व्यक्ति यानी वक्ता के कहे गए बातों को हम अपने माध्यम से कहते हैं या कोई दूसरा अपने माध्यम से कहता है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे इसमें कहा गया है कि राम सेड टू मी, यानी राम ने मुझसे कहा कि आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूं। तो इसमें हमने राम के ही केवल शब्दों को रखा है, राम यही कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। और दूसरे में देखा जाए, दूसरे एग्जाम्पल में तो यहाँ कहा गया कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया है कि दैट यानी कि ही वाज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र था। तो यहाँ पर राम के बातों को वह कह रहे हैं यानी कि हम कह रहे हैं, और यहाँ पर राम खुद अपने शब्दों को कह रहा है। तो राम जो कहा है वो डायरेक्ट हुआ और जो हम कह रहे हैं अपने शब्दों में तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। अब अगले चलते हैं अगले की तरफ। तो अगला चीज आता है रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। ये बहुत ही नरेशन में इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से सारा नियम कानून जो है इस नरेशन का बदलता है, चेंज होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है वह डायरेक्ट स्पीच में पाया जाता है। तो कहां से कहां तक, तो देखिए जहां कामा और डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है इसके इतने दूर के हिस्से को, यानी कि इधर से पहले वाले हिस्से को, यानी हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्टकट में इसे अगर कहा जाए तो आर और हम भी कहते हैं। और दूसरा है आपका ये जो कोटेशन मार्क के अंदर है, यानी कि इतने दूर के हिस्से को हम कहते हैं आर और यस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। तो यह हमारा दोनों क्लियर हुआ कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके बाद से रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में आखिर क्या क्या आता है। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में निम्न चीजें आती हैं। सबसे पहला तो आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद से आपका आता है वर्ब, और अगर टू दिया है तो इसमें आपका टू प्रीपोजिशन का काम करता है, और इसके बाद से आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होता है पहले इसे देख लेते हैं। तो जिससे यानी डायरेक्ट में जिससे टेंस की हमारी यानी वाक्य की शुरुआत हुई होती है ये होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे इसमें है हमारा राम, और इसके बाद जो सैड से सेइंग अगर ये शब्द देता है तो ये होगा हमारा वर्ब। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, तो सैड हमारा वर्ब हो गया। और टू सबको पता है कि टू हमारा क्या है, तो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन में हम लिख देंगे टू। इसके बाद से बात आती है कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मी। देखिए अगर प्रीपोजिशन आएगा तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, अगर प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यानी कि यहाँ अगर टू आया है तो ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, अगर टू नहीं रहेगा तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ये हिस्सा। तो इतने दूर के हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अंदर के हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यह नारेशन का जो हमारा है पार्ट 1 था। कैसा लगा आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।